नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की इस वक्त आप देख रहे हैं। धूप खिली हुई है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो गया है और उसका प्रभाव प्रदेश के कई क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में प्रदेश में ज़्यादा बारिश होने की संभावना है, क्योंकि 19 मई को पश्चिम विक्षोभ का असर प्रदेश में ज़्यादा देखने को मिलेगा। स्ट्रॉन्ग पश्चिम विक्षोभ का असर होगा और यही कारण है कि मौसम विभाग द्वारा 19 मई के लिए हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में ऑरेंज और 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि आज भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा तेज़ हवाएं चलेगी। आंधी तूफान की वजह से पिछले दिनों भी प्रदेश में काफ़ी नुकसान हुआ है और कई क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति भी ठप रही, जिसमें सोलन सबसे प्रमुख है, क्योंकि सोलन में कई शहरों में कई जगहों पर पिछले कल करीब 20 घंटे बाद बिजली की आपूर्ति बहाल हुई है, क्योंकि कई जगहों पर जो बिजली की तारें हों वहाँ पर उनके ऊपर पेड़ गिरे हुए थे, तो बोर्ड के कर्मचारियों को काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा और उस तरह के हालात प्रदेश के कई क्षेत्रों में बने रहे हैं। मई के महीने में जिस तरह से बारिश का दौर चला हुआ है, हालांकि बीच में जब धूप खिल रही है तो तापमान में लगातार बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। प्रदेश के कई शहर ऐसे हैं जहां पर तापमान इस वक्त 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है। हालांकि ऊना में परसों तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, लेकिन कल थोड़ी गिरावट ऊना के तापमान में देखने को मिली है। लेकिन जब मौसम साफ रहता है तो उस दिन तापमान में बढ़ोतरी होती है। अदरवाइज मई के महीने में इस तरह का मौसम कम ही देखने को मिलता है। बारिश का दौर एक चला हुआ है और उसकी वजह से जो खेतों में फसलें तैयार हैं तो उन्हें भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि आजकल जिस तरह से लगातार पिछले दिनों बारिश हुई तो उससे लहसुन की फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है और किसानों ने बीज भी बहुत महंगा वो इस बार पिछले वर्ष खरीदा था। 300 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 300 से भी ऊपर रेट थे और बड़ी मात्रा में लहसुन का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। लेकिन किसान चिंतित है कि लगातार बारिश हिमाचल प्रदेश में हो रही है और राहत मिलने की फिलहाल कोई संभावना अभी नज़र नहीं आ रही है। यदि हम बात करें तो शनिवार से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। हालांकि 15 से वैसे सक्रिय हो गया था, लेकिन आज थोड़ा सा उसका प्रभाव थोड़ा सा बढ़ रहा है और पहाड़ों पर अगले 5 दिनों तक बारिश के आसार हैं। यदि हम पिछले कल रोहतांग दर्रे में भी हल्का हिमपात हुआ है। कुल्लू जिला के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश भी पिछले कल हुई है। कुल्लू के मनाली हो, भुंतर हो, नाहन और कल्पा में भी हल्की बारिश हुई है। इससे कई क्षेत्रों के में तापमान की कमी आई है। मनाली के तापमान की बात करें तो मनाली का तापमान में 6.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली और 21 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ का तापमान पहुँच गया है। केलोंग का तापमान में भी 5.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट है, 15.3 डिग्री सेल्सियस है। ऊना के तापमान में 3.6 डिग्री सेल्सियस की कल कमी देखने को मिली और 38.2 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया है। आने वाले दिनों में मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में 17 और 18 मई तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना है, लेकिन 19 मई से पश्चिम विक्षोभ का ज़्यादा असर होगा और इसको लेकर मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट दोनों जारी किए गए हैं। 19 मई को ज़्यादातर भागों में बारिश होगी, आंधी तूफान होगा, बिजली गिरने की चेतावनी भी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला का न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सुंदरनगर का 18.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। भुंतर का तापमान 14.1 है। कल्पा का 7.8 डिग्री सेल्सियस है। धर्मशाला का 17.3 है। ऊना का 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। नाहन का तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सोलन का 16 डिग्री सेल्सियस, मनाली का 12.1, कुफरी का 10.6 और कुकुमसेरी का 6.7 और नारकंडा का 10.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा यदि हम शिमला का अधिकतम तापमान की बात करें तो 26.6 डिग्री सेल्सियस शिमला का तापमान कल रहा है। सुंदरनगर का 37.8 है। भुंतर का 30.5 है। धर्मशाला 34.1 है। ऊना 38.2 है। नाहन का तापमान 33.3 है। सोलन 32 डिग्री सेल्सियस तापमान सोलन का बढ़ा है। मनाली 21 है। कांगड़ा 38.3 है। मंडी का तापमान 35.8 है। बिलासपुर का 39 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक है। हमीरपुर का 37.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह का तापमान हिमाचल प्रदेश में रहा है और मौसम
विभाग का जो जिस तरह का पूर्वानुमान है, और यदि हम कल की बात करें तो कल 18 मई को हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिला में मौसम विभाग की ओर से, कुल्लू के साथ साथ शिमला जिला में मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट कल के लिए जारी किया गया है। ये 4 जिला हैं जहां पर येलो अलर्ट है। तेज तूफान भी चलेगा 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से, और कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। लेकिन 19 मई को हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में, ऊना के साथ कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिला में मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। बाकी जगहों पर येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर यह बारिश का जो दौर हिमाचल प्रदेश में एक चला हुआ है, ये 21 मई तक रहेगा। 21 मई तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस दौरान बारिश होगी। और मई के महीने में प्रदेश का यदि हम तापमान की बात करें तो प्रदेश का तापमान सामान्य के आसपास ही चला हुआ है। हालांकि फिलहाल अभी मौजूदा दौर में तो प्रदेश का तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। लेकिन आजकल के दिनों में मई के महीने में प्रदेश का तापमान सामान्य से करीब 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि लगातार बारिश का दौर, क्योंकि पहले 12 दिनों तक भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होती रही, फिर थोड़ी राहत मिली। लेकिन 15 मई के बाद एक बार फिर से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है। आज भी संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। लेकिन कल के लिए मौसम विभाग द्वारा 4 जिलों में तो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन परसों के लिए 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 5 जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। और चंद्रकांत शर्मा जी, इस बार सोलन से कितने ओलों की फसलों को नुकसान हुआ है, सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए। चंद्रकांत शर्मा जी की बिल्कुल वाजिब मांग है। हालांकि उन्होंने सोलन की बात की है, लेकिन यह पूरे प्रदेश के लिए भी की बात है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस बार मई के महीने में जिस तरह से ओलावृष्टि हुई है, उससे नकदी फसलों को बहुत अधिक नुकसान हुआ है। किसानों को भी नुकसान हुआ है और बागवानों को भी, विशेषकर सेब की फसल को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और फिर आंधी तूफान भी चले हैं, तो उससे भी काफ़ी नुकसान किसानों को उठाना पड़ा है। और इस बार यदि हम लहसुन की ही बात करें, जैसे बात कर रहे थे, और अन्य सब्जियां, अन्य जो नकदी फसलें, उनको भी बहुत अधिक नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। अरुणिम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सोलन के देवठी एरिया में नुकसान हुआ है जी, और अरुणिम जी भी बता रहे हैं कि देवठी क्षेत्र में फसलों को ओलावृष्टि से बहुत अधिक नुकसान हुआ है। यही हालात सोलन के अन्य क्षेत्रों में भी हैं। प्रेमचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। जुबड़हट्टी, सायरी, ममलीग, कुनिहार, स्पाटू, सोलन, नेरी, बिशील, पट्टाबरौरी, हरिपुर, अर्की में मौसम साफ बना हुआ है। और सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। पालमपुर में कैसा है मौसम? सुरेश जी, संजय मलिक जी हमारे साथ जुड़े हैं। सूरज शर्मा जी हमारे साथ, लहसुन के क्या रेट चले हैं? सूरज जी, आज लहसुन 125 रुपये प्रति किलो तक सुबह बिका है, और थोड़ी थोड़ी तेजी अब पकड़ रहा है। सुजानपुर का मौसम बिल्कुल साफ है। आरजी ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। और जोगिंदर सोनी जी बता रहे हैं कि रामपुर में मौसम बिल्कुल क्लियर है। रवि कुमार जी, आरजी ठाकुर जी और निम जी, सोलन में ऑरेंज अलर्ट कल के लिए मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। संजू जी, तेन सिंह ठाकुर जी, सन्नी जी, सुमन भट्टी जी और मन्नू ठाकुर जी, इस बार बारिश ज़्यादा होगी। दर्पण जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील राणा जी और नितिन जी, तो उनका भी स्वागत। अमर सिंह जी, अहमद जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। रिक्की वासुदेवा जी, आजकल कोटली NH 003 में धूल भरी आंधी चल रही है, ऊपर से 2 दिन गर्मी बहुत है। बालकराम डोगरा जी बता रहे हैं कि कोटली में NH का जो वहाँ पर काम चला होगा, तो उसके कारण धूल ही धूल वहाँ पर उड़ रही है। तो NHAI को थोड़ा देखना भी चाहिए कि यदि धूल वहाँ पर उड़ रही है तो कम से कम पानी का छिड़काव कर दें। लेकिन NHAI की जो काम है, उससे लोगों को इस बार काफ़ी निराशा, चाहे हम सोलन क्षेत्र की बात करें, जब NH का यहाँ पर अभी तो निर्माण पूरा नहीं हुआ है, या फिर अन्य जो क्षेत्र है जहाँ पर 4 लेन का निर्माण हो रहा है, हर जगह पर दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ठाकुर थरोज जी हमारे साथ जुड़े, वेद प्रकाश जी और अनुपम शर्मा जी। बुद्धि सिंह राणा जी बता रहे हैं कि खनाग में मौसम बिल्कुल साफ है। अमर सिंह जी, कुल्लू में मौसम साफ है। कुल्लू के मौसम की जानकारी दे रहे हैं अमर सिंह जी हमारे साथ जुड़े। रिक्की वासुदेवा जी,
नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए। आप लोगों के माध्यम से भी हमें मौसम की जानकारी मिली है कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह का मौसम किस तरह का मौसम है और कई जगहों पर मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि बादल वाली स्थिति तो अभी है नहीं, क्योंकि सोलन की बात करें तो सोलन में भी नहीं है। और जिस तरह से दर्शकों के माध्यम से भी, आप लोगों के माध्यम से जिस तरह से हमें जानकारी मिली है, तो उस तरह की स्थिति तो नहीं है। लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि हिमाचल प्रदेश में आज कई क्षेत्रों में बारिश होगी। कल के लिए मौसम विभाग की ओर से 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और परसों 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है और 5 जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। तो कुल मिलाकर बारिश का दौर हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से शुरू हो गया। कुछ दिनों की राहत थी और फिर मई के महीने में तो सर्दी का एहसास होगा, क्योंकि बारिश हो रही है तो तापमान में अब लगातार गिरावट देखने को मिली है। हालांकि पिछले 2-3 दिनों से प्रदेश के तापमान में जबरदस्त उछाल आया है। विनोद रीता जी शर्मा जी जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। और ठाकुर मिंटू जी, आनी में मौसम बिल्कुल साफ है। और सुमित्रा जी की तरफ से शाहगो दोची जखड़ेऊ में मौसम साफ बना हुआ है। सोजू राम जी और कयूम अब्दुल जी हमारे साथ जुड़े हैं। कयूम अब्दुल जी और बाबू और संता जी, राठौर थरोज जी, तो स्वागत और धन्यवाद। और रीता चौहान जी का भी स्वागत है। ओम शांति ओम। और मौसम के अपडेट में आज के लिए तो फिलहाल बस इतना ही कि प्रदेश में आज भी कई क्षेत्रों में बारिश होगी। कल 4 जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है और परसों 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 5 जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। और मौसम 21 मई तक इसी तरह का हिमाचल प्रदेश में बना रहेगा, जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बड़ी संख्या में आप लोग सुबह के वक्त हमारे साथ जुड़ते हैं। आप लोगों से आग्रह भी रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों के पास मौसम की जानकारी पहुंच सके। क्योंकि मई के महीने में जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों के लिए तो लुभा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में गर्मी का एहसास कम ही हो रहा है, क्योंकि जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना है। लेकिन किसानों के लिए परेशानी अब खड़ी हो रही है। वजह है कि कई फसलें तैयार हैं और मई के महीने में अगर बरसात बन जाए तो लाजमी है कि फसलों को तो नुकसान होगा ही। और विशेषकर जो लहसुन, इस बार हिमाचल प्रदेश में लहसुन का सबसे अधिक उत्पादन हो रहा है और सबसे अधिक लहसुन का इस बार पिछले वर्षों की तुलना में किसानों ने ज़्यादा लहसुन लगाया हुआ है और उसके कारण जो ये लगातार बारिश हो रही है तो उससे नुकसान हो रहा है। यदि हम कल की बात करें तो कल चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और शिमला के साथ साथ सिरमौर जिला में ऑरेंज अलर्ट है। 4 नहीं, कल 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है और 7 जिलों में परसों के लिए मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम की अपडेट में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से यही प्रार्थना। धन्यवाद।